कुछ दिनों पहले आरओ का जब रिजल्ट आया था तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई, बहुत हाई गई। कई अच्छे काबिल लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्वालिफाई नहीं हो पाए। लोगों ने सोचा कि साहब पेपर सच में सरल था, तो हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा चली गई हो। पीसीएस प्री का पेपर हुआ 12 अक्टूबर को। वो पेपर इतना कठिन, इतना सरल तो नहीं था। कुछ चीज़ें उसमें टिपिकल थी, एक भी क्वेश्चन सिंपल नहीं था, वन लाइनर नहीं था। हाँ, मानता हूँ कि पीसीएस में जो पेपर आया था उसमें पीवाईक्यूज का रोल अच्छा था, लेकिन ईजी नहीं था वो पेपर। उसके बावजूद भी कट ऑफ ज़्यादा गई है, लोगों का हुआ नहीं, 94-95 पे भी लोगों का नहीं हो पाया। तो कई इसमें सवाल पैदा हुए, सवाल खड़े कर रहे हैं, कट ऑफ जारी नहीं कर रहे या मार्कशीट नहीं दे रहे। वो सारे मुद्दे तो चल ही रहे हैं और चलने भी चाहिए, वो तो ज़रूरी भी है। लेकिन ये रिजल्ट हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मैं इन दोनों रिजल्टों से बहुत कुछ सीखा। वो ये सीखा कि वो दौर अब जा चुका है कि कट ऑफ कम जाया करेगी। वो दौर अब धीरे धीरे खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर या इलाहाबाद के कटरा में आना नहीं पड़ता। अब स्टडी, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से एजुकेशन घर घर पहुंच रही है। लोगों के पास पढ़ाई के माध्यम बढ़ रहे हैं। जो सच में पढ़ने वाले लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और अगर जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते थे पढ़ने, वो अब सस्ते सस्ते बैचों के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन ने पीसीएस और आरओ या किसी एसएससी या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, ला दिया है। लोग 1000-1500 रुपए में बड़े बड़े बैच चल रहे हैं और जिनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखी जा रही हैं। तो पढ़ाई तो है ही ना, दिल्ली में पढ़ो चाहे घर पे बैठ के पढ़ो, पढ़ तो रही है। तो कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि पेपर में अब चाहे कोई सा भी प्रश्न कैसा भी आ जाए, कट ऑफ तो कम नहीं रहेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। और इससे हमें सीखना चाहिए अपना टारगेट तय करना। आप चाहे आरओ की परीक्षा दे रहे हो, पीसीएस की दे रहे हो, एसएससी, एट, पेट, लेट, जिसकी परीक्षा दे रहे हो, आप मान के चलना दोस्तों कि अब कट ऑफ 70 से 75% से कम नहीं जाएगी। सीधी बात है, वो दौर गया। पीसीएस और आरओ को तो गया कि साहब 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 90 सही कर दो, हो जाएगा। नहीं होगा किसी कीमत पे। बहुत कठिन पेपर आ जाएगा, एकदम मंगल ग्रह से आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोग मंगल ग्रह की भी तैयारी करना सीख गए। अब लोगों को तैयारी करते करते 5-5 साल हो गए यार। तो अब आपका टारगेट दोस्तों 100, जो 150 में से रहे ना, वो 105 का रहे। और ये आप लोगों को लगेगा यार कैसी बात कर रहा है, 105 कैसे आ जाएंगे 150 में से? आप नहीं ला पाओगे तो कोई और ले आएगा। ये कोई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नहीं है कि सभी लोग पास हो रहे हैं। इन्हें तो टॉप चाहिए। मान लो अगर 500 सीट पर रिजल्ट जारी, 500 सीटें हैं तो उन्हें 500 ही बच्चे तो चाहिए। अगर 1000 सीटें पे 1000 सीटें कमीशन तय करता है तो 1000 सीटें चाहिए। अब वो आपको या हमको या किसी को भी बाराती के तौर पर, रिश्तेदार के तौर पर थोड़ी बुला लेगा। उसे तो टॉप के बच्चे चाहिए, और ऐसे बच्चे उसे मिल जाते हैं जिनके 100, 102, 103 हो रहे हो। कट ऑफ इसीलिए तो ज़्यादा जा रही है क्योंकि उन्हें बच्चे मिल गए। अब 93 वाले का अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसे 93 से ऊपर वाले इतने बच्चे मिल गए हों जितनी सीटें थी, जितनी उन्हें चाहिए। 15 गुना, 12 गुना, 18 गुना, जितने भी चाहिए उतने उन्हें मिल गए। इसका मतलब यही है दोस्तों कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कट ऑफ जारी करना ये माननीय आयोग का काम है। स्टूडेंट इसके लिए प्रेरित भी हैं, लड़ भी रहे हैं, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे सड़क पर लड़ रहे हो, चाहे बात कर रहे हो डीएम साहब से। वो ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। विधिक मांगे, कानूनी मांगे, भाई हम अपने अधिकार तो पूछ ही सकते हैं, अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखना कि कट ऑफ भी जब जारी होती है या जारी जब भी होगी, तो आपके मार्क्स उस कट ऑफ से कितने कम है इतना ही पता कर पाओगे। ये लेकिन मतलब समझ पा रहे हो ना? जैसे मान लो कट ऑफ गई, मान के चलो 100 ही क्वेश्चन कट ऑफ गई और आपके 98 है, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आप 2 नंबर से पीछे रह गए। लेकिन ये आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में उतनी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस साल कट ऑफ 100 गई है तो जरूरी थोड़ी नहीं अगले साल 100 ही जाएगी। कट ऑफ हमेशा पेपर के पैटर्न के, पेपर की प्रकृति पे बदलती रहती है। आप एक साल की चीजें तो पता कर लोगे, लेकिन अगली साल पे तो चीजें बदलेंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी पर ज्यादा ध्यान दो। वक्त बदलते देर नहीं लगता, कुछ दिनों बाद पेपर आ जाएगा 2026 का। आपको अच्छे से तैयारी करो। आप अगर जहां आपको लग रहा है कि जिस सब्जेक्ट में कमी रह रही है उस सब्जेक्ट का रिवीजन करो, ढंग से रिवीजन करो। 150 में से दोस्तों आप पीसीएस अगर आपको पास करना है
तो 105 का अगर आप टारगेट नहीं बना पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एक फिर से जो है कट ऑफ के चंगुल में फंसोगे कि साहब इतनी जा रही थी, मेरा नहीं हुआ, इतनी लग गई, इतना हो गया, यही सब कहते रहोगे और कुछ होगा नहीं। 105 नंबर कैसे आएंगे सब जानते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, उन्हें सब पता है कि कौन सी किताब से क्या पढ़ना है, सब आता है उन्हें। एग्जीक्यूट करना है बस आपको अपना प्लान। आपके पास प्लानिंग की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिंग की है। आप लोग प्लान तो बना लेते हो लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, और एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये कड़वा सच है साहब। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन सच यही है कि आप जो भी प्लान बनाओ वो 105 नंबर के अनुसार बनाओ और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और थोड़े थोड़े टेस्ट संडे वनडे में लगाते रहो, अपनी गलतियों को सुधारते रहो। टेस्ट सीरीज में जो जो गलतियां कर रहे हो एक जगह लिखते जाओ कि मुझसे वो गलतियां हो रही हैं, तो मैं उन गलतियों को कैसे सुधारूंगा या सुधारूंगी, और ऐसी गलतियां आगे फ्यूचर में दोहराई न जा सके, इतना ध्यान रखो। यही वो चीज़ें हैं जो हर काबिल स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए कर रहा है, और वही चीज़ें आपको करनी भी चाहिए। शुक्रिया।